डे 4 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी डे का वीडियो चाहिए इस 10 दिन का एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स का, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी डे का वीडियो। तो स्टार्टिंग में तो आप लोग को सीरियली देखना पड़ेगा, लेकिन फिर आप जंप करना चाहते डेज़ को तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जंप कर सकते हैं। या फिर वीडियो के एंड में हमेशा नेक्स्ट डे का वीडियो का लिंक रहता है, तो वहाँ से भी आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। डे 0 का वीडियो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हर डे में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले, वो सारा चीज़ डे 0 के इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना मस्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, किस टाइप का कैंडल स्टिक होता है, वो सारा चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडल स्टिक पैटर्न तभी सेंस बनाता है जब वो क्रिटिकल एरिया के पास होता है। तो क्रिटिकल एरिया क्या क्या हो सकता है? क्रिटिकल एरिया हो सकता है लेवल ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन, फीबो का लेवल। सो दीज आर द क्रिटिकल एरियाज। तो अगर कैंडल स्टिक इस टाइप के एरिया के पास बनता है तभी उसका हम लोग कुछ वैल्यू देंगे। अदरवाइज कैंडल स्टिक कहीं हवा में बन रहा है तो उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है और उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ तब हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है सपोर्ट एरिया प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कैंडल स्टिक को क्रिटिकल एरिया के पास देखा जाता है। जनरली लोग मिस्टेक करते हैं कि इसको कहीं भी देखने लगते हैं, हवा में, बीच हवा में लटका हुआ है कैंडल स्टिक, वहाँ पे उसको कैंडल बोलते हैं डोजी बन गया, आप यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो जितना भी बिगनर्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। बट हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। यहाँ पे जितना कैंडल स्टिक बन रहा है उससे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको बस इसका शेप कैसा बनता है वो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, फिर नीचे आता है, लेकिन क्लोजिंग होता है तो फिर उसी जगह आ जाता है। तो यहाँ पे लंबा सा विक बनते हुए हम लोग को दिखता है डाउन साइड का। तो यहाँ पे तीनों में डाउन साइड का विक बनते हुए, इसका क्या मतलब है कि जब प्राइस नीचे आता है लेकिन बायर्स उसको ऊपर उठा के क्लोजिंग ऊपर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बायर सेलर्स इसको नीचे ले गए लेकिन बायर्स आके इसको ऊपर उठा दिए, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो ये हैमर कैंडल स्टिक है, ये भी हम लोग को बाइंग सिग्नल बताता है। और ये हैंगिंग मैन है, तो यहाँ पे इसका बॉडी रेड कलर का है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ नीचे ले गया, फिर लेकिन बायर ऊपर उठा के यहाँ क्लोजिंग दिया। तो ये भी हैंगिंग मैन भी बुलिश सिग्नल बताता है। क्यों ये बुलिश सिग्नल बताता है? इसका रीज़न यही है क्योंकि लंबा विक है, तीनों में लंबा विक है। हो सकता है छोटा विक थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितना भी आप थ्योरी पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकल चार्ट में भी वही चीज़ आपको दिखाई दे। हमेशा आप क्लीन चार्ट खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपना दिमाग भी चलाना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़, छोटा सा विक भी हो सकता है ऊपर, लेकिन लंबा विक होना चाहिए नीचे। चार्ट में देखने से पहले एक चीज़ और बताते, जब भी ये बुलिश कैंडल स्टिक देखेंगे तो हम लोग सपोर्ट के पास देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास हम लोग सेलिंग का व्यू रखेंगे, बाइंग का नहीं रखेंगे, और ये सारा कैंडल स्टिक बाइंग का व्यू बताता है। इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट जोन के पास देखेंगे या सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे। तो ये सब इसका क्रिटिकल एरिया हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं सिंपली चार्ट में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो ये वाला जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है, इसमें भी हम लोग को नीचे बहुत लंबा विक है, ऊपर स्टार्टिंग और क्लोजिंग हुआ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को ये ड्रैगन फ्लाई डोजी वाला कैंडल स्टिक दिख रहा है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि ये क्या इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। तो अगर हम लोग देखेंगे, प्राइस में पीछे आते हैं, अगर हम लोग यहाँ से एक सपोर्ट एरिया बनाए,
ये यहाँ भी स्विंग है इसका, तो ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया के पास हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आपको कैंडलस्टिक का भी कंफर्मेशन मिल गया। जरूरी नहीं ट्रेडिंग में हर चीज़ एकदम एक्यूरेट हो, बट यहाँ कैंडलस्टिक का मिल रहा है, सपोर्ट एरिया भी है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग ट्रेड बना सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्रिटिकल एरिया के पास कैंडलस्टिक को देख रहे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिमिलर वे है, क्योंकि हम लोग इसका देख लिए तो इसका देखने का ज़रूरत नहीं है, बट एक और एग्जांपल आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं ये एक क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लेने का कोशिश किया, ब्रेकडाउन मिला, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो एक प्रॉपर एरिया बनता है, क्रिटिकल एरिया सपोर्ट एरिया बनता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इसका विक लंबा है, ऊपर में बॉडी बना हुआ है, तो बॉडी ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो व्यू रखेंगे वो बाइंग का व्यू रखेंगे, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हम लोग प्राइस ले सकते हैं। टारगेट जितना आप रखना चाहेंगे, ट्रेडिंग सेटअप में हम लोग और भी चीज़ सीखेंगे, तो वहाँ से आपको स्टॉप लॉस टारगेट का आइडिया हो जाएगा। तो ये हो गया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग देख लेते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो अगेन यहाँ भी नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसमें विक ऊपर वाला विक ज़्यादा लंबा होता है। उसका रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ओके, मार्केट बहुत ऊपर ले गया, बायर्स बहुत ऊपर ले गया, लेकिन फिर सेलर्स आके यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे विक लंबा बना है ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है। तो ये सब बियरिश कैंडलस्टिक होता है। यहाँ पे हम लोग सेलिंग का व्यू रखेंगे, तो सेलिंग का व्यू के लिए क्रिटिकल एरिया क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे अगर ये कैंडलस्टिक बनेगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं। सपोर्ट में इसका बनने का कोई मतलब नहीं, सपोर्ट पे अगर ये कैंडल बनता है तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, सपोर्ट पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक को देखना है, और इसको रेजिस्टेंस में देखना है, रेजिस्टेंस जोन के पास या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। तो अभी हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ इस चीज़ को देखें तो ये भी वैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन वाला पैटर्न हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हैमर हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मुझे भी हर चीज़ का नाम पता नहीं है, मैं तो विक से ही देखता हूँ ये बाइंग का है या सेलिंग का है। तो यहाँ पे हम लोग को हैमर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कोई क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है? तो हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, फिर यहाँ से हल्का यहाँ पे विक्स हम लोग को दिख रहा है, तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, और उसके पास यहाँ पे हम लोग को ये हैमर दिखता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेल का व्यू रख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक है वो हम लोग को देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग देख सकते हैं एक रेड कैंडल बना है, और इस जो रेड कैंडल का विक से बॉडी सबको लेके हम लोग का कवर कर लिया है एक ग्रीन कैंडल। अगर ये इसको हम लोग पीछे प्रोजेक्ट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरा रेड का बॉडी कवर कर लिया है ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब यहाँ पे तो सेलर्स आए थे, लेकिन फिर बायर्स इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो गए कि इसका पूरा बॉडी को कवर कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो ये अगेन हम लोग सपोर्ट एरिया के पास देखेंगे, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे, क्योंकि ये बुलिश सिग्नल हम लोग को बताता है। इसका उल्टा, अगर ग्रीन कैंडल का पूरा बॉडी को कवर कर लिया है रेड कैंडल, तो इसको हम लोग बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो इसको हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस जोन के पास देखेंगे या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास देखेंगे, क्योंकि ये सेलिंग सिग्नल हम लोग को बताता है, सेलिंग सिग्नल। अब जितना भी चीज़ हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर दिखाई दे रहा है कि रेड कैंडल है, द मिडल में उसको कवर कर लिया ग्रीन कैंडल, लेकिन जो प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाई देगा वो इतना क्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई नहीं देता है। हो सकता है वहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल है और बहुत बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो ऐसा भी हो सकता है छोटा सा डोजी बना हुआ है और ऐसा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ भी इसको पूरा कवर कर लिया है ग्रीन कैंडल। तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल रेड को पूरा कवर कर लिया होगा। तो प्रैक्टिकल चार्ट हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहाँ एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में हम लोग यही सब चीज़ को, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं। जो हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं वो सारा चीज़
एक्यूरेट होता है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, बट प्रैक्टिकल वो होता नहीं है। प्रैक्टिकल चार्ट इतना इजी नहीं दिखाई देता है आप लोग को, आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है। तो अभी हम लोग बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल था इसको पूरा कवर कर लिया है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या कोई क्रिटिकल एरिया है? हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये क्रिटिकल एरिया होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, फिर रेजिस्टेंस बना था, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहीं पे इस सपोर्टिंग एरिया के पास हम लोग को बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल रेड को इंगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो व्यू रखेंगे वो बाइंग का व्यू रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास डबल कन्फर्मेशन है। डबल कन्फर्मेशन कैसे? क्रिटिकल एरिया प्लस कैंडलस्टिक, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल है प्लस ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल ग्रीन को पूरा इंगल्फ कर लिया है। तो ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक है। तो अब हम लोग को देखना है क्या ये कोई रेजिस्टेंस एरिया के पास है, तभी हम लोग इसको सेल कर पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से एक एरिया बनाए, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट फिर से दोबारा इस एरिया के पास लिया है, और फिर सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस ऊपर आता है, यहाँ बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन रहा है। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन, एक तो क्रिटिकल एरिया के पास कैंडलस्टिक बना है, और ऊपर से वो क्रिटिकल एरिया रेजिस्टेंस है, और कैंडलस्टिक भी बियरिश है। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग का व्यू रख सकते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के। तो ऐसे ये हो गया बियरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल। तो हमेशा चार्ट में एक्चुअल चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा, एक्यूरेट क्लीन चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको चार्ट में फाइंड करना होगा। कैंडलस्टिक बहुत जगह बनता है, अगर आप ध्यान देंगे तो कैंडलस्टिक यहाँ पे हवा में भी बना है, यहाँ पे डोजी बना हुआ है, लेकिन ये क्या कोई क्रिटिकल एरिया है? नहीं, ये हवा है। हवा में हम लोग को चीज़ नहीं देखना है। ऊपर से अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आपको बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए कैंडलस्टिक को हमेशा क्रिटिकल एरिया के पास ही देखना चाहिए, यहाँ पे इस एरिया के पास देखना चाहिए। तो ऐसा होता है हम लोग का कैंडलस्टिक वाला टॉपिक ख़त्म। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग के नेक्स्ट डे में आने वाला है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस एंड मल्टी कन्फर्मेशन। तो ये बहुत लोग नहीं बताते, इसको अलग टॉपिक करके तो नहीं बताते, बट मैं यहाँ इसको अलग डे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बहुत लोग इसको मिस करते हैं, बहुत लोग सिंगल चीज़ को देख के ही ट्रेड ले लेते हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशन करते ही नहीं है। लेकिन मल्टीपल कन्फर्मेशन ही आप लोग का ट्रेडिंग विनिंग का रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा मस्ट है, जो कि नेक्स्ट डे में आएगा, और इसको मिस मत करना। उसके बाद हम लोग 2 ट्रेडिंग सेटअप को देखेंगे 2 दिन में, ट्रेडिंग सेटअप 1, ट्रेडिंग सेटअप 2, वो दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडवांस ट्रेडिंग कोर्स है। इसमें हर चीज़ को बहुत डिटेल वे में बनाया गया है, और हर चीज़ आपको एक ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बनना है या पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, तो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को मिस मत करना और वीडियो देखते रहना। तो अभी तक आपने अगर इस सीरीज़ को फॉलो किया है कंटिन्यूअस, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट में बताना ये सीरीज़ आपको लग कैसे रहा है। कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये सीरीज़ में समझ आ रहा है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। क्योंकि इस सीरीज़ को हमने ऐसा बनाया है कि इसमें कुछ भी चीज़ हिडन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं लिया, उसके लिए कुछ मैं छुपा लूँगा या कुछ कर लूँगा, वैसा कोई भी यहाँ पे सिनेरियो है नहीं। मैंने सब चीज़ पूरा ओपनली बताया था कि आप लोग का भी बेनिफिट हो। तो इस 10 दिन के टॉपिक में हम लोग प्राइस एक्शन को कवर कर लिए, मार्केट स्ट्रक्चर को कवर कर लिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट को कवर कर लिए, और आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कवर कर लिए। अब हम लोग देखने वाले कन्फ्लुएंस, मल्टी कन्फर्मेशन, इसके बाद ये सारा चीज़ आने वाला है। अगर आपको अपना चार्ट एनालिसिस जो कि प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस में होना चाहिए उसको शेयर करना है मेरे साथ, तो इस ईमेल में आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिसका चार्ट एनालिसिस मुझे लगेगा इससे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड होगा। तो वो चार्ट एनालिसिस मैं अपने चैनल पे भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को अपने कम्युनिटी, टीम पीपल सबके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल फ्री ट्रेडिंग कैंप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस 10 दिन का एडवांस ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स का कोई भी वीडियो मिस नहीं करने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।